Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP Education class. स्टूडेंट्स, आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 टेस्ट एंड मेज़रमेंट इन स्पोर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको एग्ज़ाम में आता ही आता है, एमसीक्यूज़ में भी आता है आपको और केस बेस भी आते हैं, और ये समझिए कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको इसमें से ज़रूर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आज हम पढ़ा रहे हैं आपको मेज़रमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट, जिसमें कि 2 टेस्ट आते हैं। नंबर 1 पर आता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड सेकंड नंबर पर आता है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। क्योंकि अब के जो सिलेबस है, जो लेटेस्ट सिलेबस है, उसमें रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट को डिलीट कर दिया गया है, तो अभी आपके सिलेबस में केवल होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम मेज़रमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हमारे लंग्स और हार्ट की एबिलिटी को मेजर करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग की जांच करने के लिए ये टेस्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आज हम इसको करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या है। दिस टेस्ट वॉज डेवलप्ड इन 1943। ओके, 1943 में बाई ब्रूहा द्वारा इस टेस्ट को फॉर्म किया गया था टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट करने के लिए ब्रूहा ने 1943 में इस टेस्ट को डेवलप किया। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी एक पर्सन की कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेज़र करने के लिए इस टेस्ट को फॉर्म किया गया। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट। इस टेस्ट में क्या क्या इक्विपमेंट की नीड होती है। फर्स्ट नंबर पर जिम बेंच, एक जिम बेंच चाहिए जिसका जो मेज़रमेंट है 45 सेंटीमीटर 16 इंच हाई, उसकी हाइट होनी चाहिए फॉर वुमेन, एंड मैन के लिए 50 सेंटीमीटर 20 इंचेज हाइट होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर पर स्टॉप वॉच एंड असिस्टेंट, एक असिस्टेंट होना चाहिए, एक हेल्पर, जिसकी नीड इस टेस्ट को परफॉर्म करने में पड़ती है। ठीक है। चलिए इसका प्रोसीजर देखते हैं स्टूडेंट्स। द एथलीट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, एक बॉक्स होता है जिसका मेजरमेंट अभी हमने आपको इक्विपमेंट में बताया था, तो उस बॉक्स के फ्रंट एक पर्सन को जिसका टेस्ट कंडक्ट कराना है उसको स्टैंड होना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस टेस्ट द स्टूडेंट स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, आगे बढ़ना मीन्स ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। इस तरह से इसमें ऑन द बॉक्स, उस बॉक्स पर फॉर 5 मिनट्स और एट ए रेट ऑफ 30 स्टेप पर मिनट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, समझिए इसको। क्या होता है, जो आपके पास बॉक्स है जिस पे आपको परफॉर्म करना है, उस पे आपने क्या करना है कि स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, आपको उसके ऊपर जाना है, नीचे आना है। इस तरह से आपको 5 मिनट्स कंटिन्यू उस पे जो है इस तरह से परफॉर्म करना है। और इसमें बताया गया है कि आपको पर मिनट 30 स्टेप के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट परफॉर्म वार्म अप फॉर 10 मिनट्स। देखिए इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट्स आपको वार्म अप के लिए देने हैं। सेकंड नंबर पर देखेंगे एट द कमांड ऑफ गो, जो कोच है वो कमांड करेंगे, एंड यू विल स्टार्ट योर टेस्ट टू स्टेप अप and step down on the box, whereas assistant start the stopwatch at same time। आपने टेस्ट स्टार्ट करना है, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी, आपको 5 मिनट्स कंटिन्यू परफॉर्म करना है 30 स्टेप पर मिनट के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर असिस्टेंट मेजर द पल्स रेट, हार्ट रेट। आफ्टर कंप्लीट दिस टेस्ट assistant measure your pulse rate for 30 seconds after 1 minute of रिकवरी। आप इसको समझिए कि आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया 5 मिनट्स, देन आपको 1 मिनट का इसमें रेस्ट मिलेगा, एंड आफ्टर 1 मिनट असिस्टेंट
check your pulse rate, okay, for 30 seconds and write that on notebook. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 4 पर. Then again second time assistant measure the pulse rate for 30 seconds after 2 minutes of recovery. क्या होता है इसमें कि फर्स्ट टाइम में आफ्टर 1 मिनट एंड सेकेंड टाइम आफ्टर 2 मिनट्स अगेन फॉर 30 सेकेंड्स. ओके, एंड नंबर 5 पर देखेंगे ऑल्सो थर्ड टाइम. देखिए इसमें जो पल्स रेट काउंट हुआ है वो 3 बार आपका हुआ. थर्ड टाइम इसमें 3 टाइम्स पल्स रेट असिस्टेंट आपका चेक करेंगे. फर्स्ट टाइम आफ्टर 1 मिनट, सेकेंड टाइम आफ्टर 2 मिनट एंड थर्ड टाइम आफ्टर 3 मिनट्स. तो असिस्टेंट मेजर पल्स रेट फॉर 30 सेकेंड आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ रिकवरी. इस तरह से इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा एंड असिस्टेंट नोट डाउन योर पल्स रेट ऑन नोटबुक. चलिए आगे देखते हैं कैलकुलेशन. कैलकुलेशन में है कि यूजिंग दीज 3 पल्स रेट एज पल्स 1, पल्स 2 एंड पल्स 3 फॉर फिटनेस लेवल कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलो. चलिए नीचे किस तरह से इनको फॉलो करना है. इसमें आप देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें जो है ये 2 फॉर्मूलाज हैं जिनमें ये आपका यूज होगा. ओके, फर्स्ट नंबर पर आप देखिए फिटनेस इंडेक्स स्कोर शॉर्ट टर्म एंड सेकंड नंबर पर फिटनेस इंडेक्स स्कोर लॉन्ग टर्म. ओके, तो इसमें 2 टाइप्स से आपका इसमें जो है कैलकुलेशन से आपका जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट है ये परफॉर्म इसमें किया जाता है. इसमें शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज. ओके, ये फॉर्मूला यूज करना है शॉर्ट टर्म के लिए. एंड जो लॉन्ग टर्म में यदि आपको इसमें कैलकुलेशन करना है एंड फिटनेस इंडेक्स स्कोर आपको जानना है देन 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड. यहाँ पर सेकेंड में टेस्ट ड्यूरेशन आएगी तो यहाँ पर आ जाएगी 300 सेकेंड. ओके, तो यहाँ पर 100 इंटू 300 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट रेट इन रिकवरी पीरियड. तो आपका जो 3 टाइम्स जो आपका पल्स काउंट किया गया है वो उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 72 प्लस 75 प्लस 68 फॉर एग्जाम्पल. तो इस तरह से ये तीनों को एडिशन इसका करके और इसको पूरे को सोल्व किया जाएगा. देन जो है इसमें आपका जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर है वो आपका आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से फिटनेस इंडेक्स स्कोर ये जो है काउंट किया जाता है. स्टूडेंट्स इसका जो एक वैल्यूज़ है, एक टेबल इसकी दी हुई होगी, आप बुक में देखिएगा. तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग आपको फिटनेस इंडेक्स स्कोर कि किस लेवल में है वो आपको वहाँ से पूरा इसका नॉलेज हो जाएगी. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज ये आपको जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये हमने आपको बताया है. आपको ज़रूर समझ में आया होगा. इसी तरह से 1 by 1 टॉपिक हम सारे आपको रेगुलर पढ़ाते रहेंगे. आप अच्छे से इन वीडियोस को देखते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा जिससे कि 1 के सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो सके. आप सभी का सपोर्ट मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है. इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.